एक खूबसूरत सा दिन जो शुरू होता है छोटे से गार्डन से। ये सुबह इतनी जल्दी अंधेरे में बदल जाएगा सोचा नहीं था। हाय फ्रेंड्स, इट्स मी आराधना। 3 महीने के बाद अपने इस चैनल पे वीडियो बना रही। ये चैनल स्टार्टेड ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं। एक फिक्स टाइम होता है, जब जो होना होता है वो होकर ही रहता है। 3 मंथ्स पहले हम इंडिया चले गए थे। जाने का रीज़न थे हस्बैंड की कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। सबसे पहले हस्बैंड का जो कॉलर बोन होता है वो ब्रेक हो गया था गिरने से। सेम टाइम पर ही हमारे पासपोर्ट भी एक्सपायरी हो गया, क्योंकि जो पासपोर्ट रहता है वो 10 ईयर्स का होता है। ध्यान नहीं दिया था, इसी वजह से पासपोर्ट को डिले हो गया। न्यू रिन्यू करके आने में मैक्सिमम 1 मंथ लगा। बहुत ही मुश्किल टाइम था, क्योंकि आपको इंडिया जाना है तो आप सबको ही पता है कि हम अगर बाहर हैं तो पासपोर्ट के बिना तो आप जा ही नहीं सकते हो। फाइनली 1 महीने के बाद हमारा पासपोर्ट मिला और हम इंडिया आ गए। जब इंडिया जा रहे थे तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि जिस चीज़ के लिए जा रहा है वो तो सही हो जाएगा, पर जो नहीं सोचा था वो हमारे हाथ से कुछ इस तरीके से फिसल जाएगा कि हम सोच भी नहीं सकते थे। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड आना था, क्योंकि 7 महीने पहले ही मैं आकर गई हूँ। 2 महीने मैं इंडिया में ही थी। ये है मेरी नानी। नानी 70 ईयर्स की हैं, पर बिल्कुल नहीं लगती थी, बिल्कुल एक्टिव थी। पर एकदम से पता नहीं क्या वो उनको स्ट्रोक आ गया और वो हमको छोड़ के चली गई। मेरा सबसे ज़्यादा कनेक्शन मेरी नानी के साथ था। सबसे ज़्यादा अगर मैं कोई चीज़ बेझिझक शेयर कर सकती थी तो वो मेरी नानी थी। बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। उससे थोड़ा उभर ही रहे थे, बाहर निकलने की कोशिश ही कर रहे थे कि हस्बैंड के हाथ का प्रॉब्लम हो गया, और इसी बीच में मम्मी का वेट भी लॉस होने लगा। बहुत सारे टेस्ट के बाद हमें पता चलता है कि मम्मी को लिवर कैंसर है। फर्स्ट टाइम 2008 में मेरी मम्मी ने ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइव किया था। उस टाइम पे रेडिएशन, कीमो, बहुत कुछ किया था। हमें पता है वो फेज़ कितना पेनफुल होता है, वो जर्नी। उस टाइम पे आया था हमारा एक छोटू सा तोतू जो मम्मी को बहुत पसंद था। मम्मी ने बहुत प्यार से इसको लाया था। मम्मी ज़्यादा रेस्पॉन्स नहीं कर रही थी कीमोथेरेपी के बाद, क्योंकि वो बॉडी के ऑर्गन्स भी अफेक्ट करने लगे थे। ब्रेन मेन अफेक्ट किया था, इसीलिए मम्मी रेस्पॉन्स बहुत ही कम कर रही थी। पर जब भी उनका जो तोता है ना, हमने इसका नाम रेनू रखा है। जब भी रेनू आती थी ना, मम्मी रेस्पॉन्स करती थी। कोई भी आए नहीं करे, पर उनके तोते से उनको बहुत ज़्यादा लगाव था। हम कोशिश करते थे कि जो उन्हें पसंद हो वो हम करें। हमें आगे के बारे में पता था, खुशियाँ ज़्यादा दिन की नहीं हैं, फिर भी हम आगे का सोच के जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको तो हम ख़राब नहीं कर सकते। अपनी मम्मी को वो खुशियाँ देना चाहते हैं वही थोड़े से ही दिनों में। और ये आज का नहीं है, हम हर साल अपनी जो भी हमारे बर्थडेज़ होते हैं, जो भी हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, हम हर चीज़ अपनी फैमिली के साथ, बहुत ही छोटी सी फैमिली है, उसी में हम मनाते हैं खुश होकर। पता नहीं था कि ये जो खुशियाँ बस कुछ ही दिनों की हैं। मैं आई थी सिर्फ 1 महीने के लिए, क्योंकि स्कूल्स ऑलरेडी ओपन हो गए थे। पर जब मम्मी की ये जो भी मम्मी के साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही थी, देखने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं करा कि हम वापस जाएं। इसी वजह से हमने स्कूल से परमिशन लेके बेटी को 2 मंथ्स का लीव ले लिया। और उसके बाद हमने सोचा कि कीमोथेरेपी होने के बाद हम मम्मी को अपने साथ ले जाएंगे, क्योंकि बच्चे की पढ़ाई अभी वो छोटी है, मैं उसको घर में ही करवा सकती थी। और सितंबर में मैं एग्ज़ाम लिखवाने का मैंने परमिशन ले लिया था। बहुत कुछ प्लान किया था, पर एकदम से जो प्लान किया था वो कुछ भी आगे नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं सोचा था। जून 24 एकदम से मम्मी को ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगा। मैंने अपनी मम्मी को मेरे आँखों के सामने जाते हुए देखा। आपके पास डॉक्टर्स थे, पैसा था, सब कुछ होते हुए भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। जब आपको जाने की बारी आती है तो आपको जाना ही पड़ता है। पर हाँ, एक खुशी थी कि मैं आई थी कुछ और वजह से, पर मुझे 3 महीने अपने मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम मिला। भगवान ने इतना मुझे टाइम दिया कि मैं अपनी मम्मी को जो मुझे करना था मैक्सिमम मैंने वो करने की कोशिश की। ये हमारे कुछ रिचुअल्स हैं जो मैंने वीडियोस कुछ शेयर किए हैं।
सो मम्मी को फ्लावर्स बहुत पसंद थे, स्पेशली वाइट चंपा जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो वही हम मम्मी को यहाँ पर डेकोरेट कर रहे हैं। और ये एक दिन का रिचुअल्स नहीं है, हमारे यहाँ पे जैसे 13वीं तक होते हैं, हमारे यहाँ 16 दिन होते हैं, 5th डे और 16, तो उसी के कुछ क्लिपिंग्स हैं। कभी नहीं सोचा था कि जिस हाथों से हमारे माँ बाप हमें पालते हैं उसी हाथ से उनके लिए हमें कुछ इस तरीके की चीज़ें करनी पड़ेगी। बहुत ही ज़्यादा पेनफुल चीज़ होती है ये, पर लाइफ है और यही सच है। हम आते भी एक साथ नहीं हैं और जाते भी एक साथ नहीं हैं। तो यही थी वजह कि मैं अपने वीडियोस नहीं डाल पाई। मेरी माँ मेरे पास नहीं है, पर कहीं ना कहीं से वो मुझे देख रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैंने सोचा नहीं, मुझे चैनल फिर से स्टार्ट करना चाहिए। मेरी मम्मी ने जिस तरीके से नानी को देखा उसके लिए हेड्स ऑफ़ यू मम्मा। मेरी नानी के पास मेरी मम्मी थी, मेरी मम्मी को देखने के लिए मैं थी, पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आपकी ज़रूरत है। हर साल मैं ओल्ड एज होम जाती हूँ, अपनी छोटी खुशियाँ उनके साथ शेयर करती हूँ। इनको देख के बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये जब मेरी नानी बीमार थी उस टाइम का वीडियोस है। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि कैसे आप अपने माँ बाप को, जिन्होंने आपको इतने प्यार से पाला है, उनको आप एक ही झटके में अपने घर से निकाल देते हो और उनको मुड़कर भी नहीं देखते हो कि वो कैसे हैं। आपने देखा कि वो कितने प्यार से मुझे हंसा रहे हैं और मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जो डोनेट करती हूँ, मैं नॉर्मली डाइपर्स या फिर फूड के लिए जो भी आपसे अमाउंट हो सकता है आप ज़रूर शेयर करें, और जो आपकी छोटी छोटी खुशियाँ हैं ना वो भी उनके साथ शेयर करें। ये मेरे और मेरे हस्बैंड का एक डिसीजन था कि हम हर साल ऐसा करेंगे। आपके यहाँ पर भी ऐसे एरिया होंगे, मेन तो ऐसी कोई जगह नहीं होनी चाहिए ऐसा मुझे लगता है। जो माँ बाप आपके लिए पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हो, आपको जब सब कुछ मिल जाता है तो आप उन्हें छोड़ देते हो कुछ ऐसे इस तरीके से, पता नहीं क्यों। पर हाँ, हमेशा याद रखना कि जो आप करते हो वही आपके बच्चे भी देखते हैं। शायद जहाँ आपने आपके माँ बाप को छोड़ा है वही जगह पर कल आपको भी होना पड़े। तो ऐसी सब चीज़ें करने से पहले थोड़ा सोचें समझें। मेन इंटेंशन इस वीडियो का यही है कि आप प्लीज़, अगर आपके पास आप माँ बाप हैं, आप सबसे ज़्यादा इस दुनिया में लकी हो। इससे बड़ा प्रीशियस गिफ्ट आपको कुछ और नहीं मिल सकता है। बस यही था इस वीडियो में। जो चला गया है उसको आप वापस नहीं ला सकते, यादें तस्वीरें बस रह गई हैं। बस एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ फिर से आपको लाइफ स्टार्ट करना है। ये था लाइफ का एक पेनफुल टाइम जो ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगा, बट आपको आगे बढ़ना है, यही ज़िंदगी है।